जो पंजाब की जो पॉलिसी हैं, जो सिस्टम प्रोफेसर के लिए जो सिंपल कॉलेज होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं या एडेड कॉलेज हैं, आप वहाँ पर जाते हो, आपको जो मैक्सिमम सैलरी है 17,000 या 21,600 और या फिर मैक्सिमम 25,000 यू विल गेट। तो अगर आप 21,600 वैसे नॉर्मली होती है तो उसका हिसाब लगाएं तो एक दिन का अगर हम मंथली देखें तो एक दिन की 720 रुपीज़ सैलरी बनती है आपकी आफ्टर हैविंग योर मास्टर डिग्री और क्वालिफाई PSI और UGC नेट एग्ज़ाम। ऐसे चलता रहेगा, एक दिन सारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, बच्चे होंगे नहीं, बच्चे सारे फ़ॉरेन भाग जाएंगे, वहाँ पर काम कर लेंगे, बट इंडिया में पंजाब में यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर सारी दुनिया बाहर जाएगी, फिर बैठे रहना, फिर ऐसे ही देखते रहना क्या होगा। ठीक है, फिर क्या जो कॉलेज की दीवारें हैं ना उनको पढ़ाना फिर, क्योंकि बच्चे तो होंगे नहीं यहाँ पर। मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस आपको, जो बच्चों की स्ट्रेंथ थी ना, जहाँ पर 150 बच्चा होता है वहाँ पर गिनती से 20 और 30 बच्चे रह गए हैं कॉलेज में। आपको यकीन नहीं आता ना, किसी कॉलेज में जाकर देख लेना, आप उनसे पूछना, तो आप देखो कि जितनी फेलोशिप हमें गवर्नमेंट से मिल रही है ड्यूरिंग PhD, उससे कम सैलरी में हम बाद में ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये आप बताओ कैसे पॉसिबल है? ये गवर्नमेंट है, उसको थोड़ा सोचना चाहिए टीचर्स के बारे में, क्योंकि यार अगर टीचर खुश नहीं है तो वो बच्चों को कैसे खुश रखेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं तो इतना वो हो रहा हूँ कि यार 10-10 साल से 12-12 साल से टीचर जो मेरे कोलीग्स है जो कॉलेज में टीच कर रहे हैं, इवन मास्टर डिग्री उनके पास है, PhD डिग्री उनके पास है, स्टिल वही 20,000 22,000 25,000 मिल रहे हैं उनको। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं पिछले 10 साल से? इससे अच्छा तो किसी कंपनी में चले जाओ, फिर वहाँ तो वैल्यू ग्रोथ तो है ना वहाँ पर, तो यहाँ तो वो भी नहीं है। सो दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। गाइज़ आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जिसमें मैं थोड़ा डिस्कस करूँ कि पंजाब में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है। अगर आप मास्टर्स करते हो, मास्टर डिग्री करते हो, उसके बाद अगर कहीं किसी कॉलेज में टीच करते हो तो वहाँ पर क्या सैलरी सिस्टम है ना। तो इसी को लेकर मैं चलो एक वीडियो बनाता हूँ। मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैं किसी और के बारे में तो क्या ही बोलूँ। अभी मैंने 2016 में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, देन 17 में मैंने नेट क्वालिफाई किया और उसके बाद मैंने कॉलेज में टीच किया पंजाब में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उस टाइम जो मेरी सैलरी थी वो थी 17,000। ओके, तो आप सभी लोग कुछ हैरान भी हो रहे होंगे कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी यू आर गेटिंग ओनली 17,000 सैलरी। तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है, कसूर बोल सकते हैं, क्योंकि जो पंजाब की जो पॉलिसी हैं, जो सिस्टम प्रोफेसर के लिए जो सिंपल कॉलेज होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं या एडेड कॉलेज हैं, आप वहाँ पर जाते हो, आपको जो मैक्सिमम सैलरी है 17,000 या 21,600 और या फिर मैक्सिमम 25,000 यू विल गेट। तो अगर आप 21,600 वैसे नॉर्मली होती है तो उसका हिसाब लगाएं तो एक दिन का अगर हम मंथली देखें तो एक दिन की 720 रुपीज़ सैलरी बनती है आपकी आफ्टर हैविंग योर मास्टर डिग्री और क्वालिफाई PSI और UGC नेट एग्ज़ाम। और आपको पता ही है आपकी ये जो मास्टर डिग्री है और CSI क्रैक करने के बाद कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, रात दिन एक किया, देन उसके बाद मैंने अपना CSI क्वालिफाई किया और उसके बाद आपके सामने ये रिज़ल्ट। ठीक है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर आपको इतनी सैलरी मिलनी है तो फिर यार पढ़ना क्यों है? इससे अच्छा कोई और बिज़नेस कर लो फिर आप। ठीक है, मास्टर डिग्री करने के बाद आप इतना ही कमा रहे हो तो क्या फ़ायदा? ठीक है, और इससे हो क्या रहा है, इससे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो बच्चों के ऊपर भी पड़ रहा है। अगर स्टूडेंट ही जो टीचर है वही सेटिस्फाइड नहीं है तो वो भाई वो बच्चों का क्या पढ़ाएगा? और बच्चे क्या सीखेंगे आपसे कि यार प्रोफेसर हमारा वो तो इतनी सैलरी ले रहा है और हम इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हम भी क्या कमाएंगे? हम भी इतने 21,000 कमाएंगे। और गाइस हैरानी की बात यही है, देखो 2017 में मैंने 21,600 लिया, 17-18 जो भी है, 2026 चल रहा है और अभी भी जो मेरे कोलीग्स हैं उन्हीं कॉलेजेस में टीच कर रहे हैं और अभी भी वो 21,600 और 25,000 सैलरी ले रहे हैं। और आप ये देखो कि इन 9-10 साल में कितनी महंगाई बढ़ी है। ठीक है, कोविड से पहले और कोविड से बाद की जो कंडीशंस हैं जो पंजाब में ऑल ओवर वर्ल्ड, जो ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करें तो जो महंगाई है वो ट्रिपल कितनी गुना ज़्यादा बढ़ी है। जो चीज़ें 10 रुपये की वो चीज़ें 50 रुपये की 100 रुपये की हुई हैं, बट जो सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो टीचर की जो सैलरी है वो सेम की सेम है। अब आप ये बताओ कि वो जो बंदा है जो टीचर है वो वहाँ पर जो टीच कर रहा है पिछले 10 साल से, वो 21,600 में वहाँ पर गुजारा कर रहा है, तो वो अपनी फैमिली को कैसे पालेगा? अगर वो मैरिड है, सिंगल भी है, मैरिड भी है, जो भी है, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करेगा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हर्ट करती हैं और जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा प्लीज़ इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। और इसका जो नुकसान है वो गवर्नमेंट को भी हो रहा है, जो कॉलेज है उनको भी हो रहा है, क्योंकि जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो नहीं हो रही। वो आप देखो कोविड से पहले जो बच्चे, जहाँ जब मैंने MSc की थी ना कॉलेज में, तो उस टाइम 50+ स्टूडेंट थे MSc में। अभी आकर देखो आप किसी भी कॉलेज में देख लेना 2 या 3 बच्चे हैं मास्टर डिग्री कर रहे हैं सिंपल कॉलेजों में। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई, रियलिटी पता है उनको क्या है आगे, क्या कुछ नहीं मिल रहा आगे। तो गवर्नमेंट को क्या है कि इस फील्ड में थोड़ा वो वैकेंसी वगैरह लेकर आओ और सो दैट कि थोड़ा
करियर क्या सिक्योर हो और बंदा खुश होकर काम करे यार, खुश होकर पढ़े। क्योंकि जो स्टूडेंट है वो हमसे सीखेंगे ना कि हम क्या कर रहे हैं, और आगे बच्चे जो हमसे सीखेंगे वही अगर वो करेंगे आगे। अगर हम ही खुश नहीं है, हम ही बोलते रहेंगे यार कुछ है नहीं है, पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है, तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे फिर। और हैरानी की बात ये भी है कि जो जो सिंपल हम बोल रहे थे, जो सिंपल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज हैं, कोई और कॉलेज हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से भाई बीटेक मास्टर्स करके वो फ़ौरन बैठे हैं वहाँ पर जाकर भाई सिंपल काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो क्या फ़ायदा हुआ था ना पढ़ने लिखने का फिर, अगर कुछ हो ही नहीं रहा, सैलरी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा इस फील्ड में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि बच्चे टीचर के बारे में सोचें। ठीक है, मैं तो हैरान हो रहा हूँ यार, 10-10 साल से सेम सैलरी पर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है आवाज़ उठानी चाहिए। और आप देखो कि जितनी फेलोशिप हमें गवर्नमेंट से मिल रही है ड्यूरिंग पीएचडी, उससे कम सैलरी में हम बाद में ड्यूटी कर रहे हैं। तो यार बताओ कैसे पॉसिबल है ये। कोई बंदा 21,000 में 30,000 में कैसे कर पाएगा। ठीक है, अब इसमें कई बोलेंगे कि हम कि आप यूनिवर्सिटी चले जाओ, यूनिवर्सिटी में अच्छी सैलरी 60 या 70। भाई सारे तो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते ना, कॉलेज भी किस लिए कॉलेज खोलें फिर, अगर इसमें कॉलेज में वैकेंसी नहीं है तो। वैकेंसी है, वैकेंसी निकालते नहीं है टीचर, वहाँ पर स्टूडेंट ऐसे ही बैठे पड़े हैं। भाई वैकेंसी लेकर आओ, तुम क्यों नहीं वैकेंसी लेकर आ रहे। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही मुझे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए और गवर्नमेंट को थोड़ा इसके प्रति थोड़ा सोचना चाहिए कि वैकेंसीज वगैरह लेकर आओ। अब पता नहीं अब वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, बूढ़े हो जाएंगे हम, ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपनी पीएचडी करो, पोस्ट डॉक करो, बस ऐसे करते रहो, बाद में पता नहीं कुछ फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, नोबडी नोज। ठीक है, तो बस यही है, मैं थोड़ा यही बताना था आपको कि थोड़ा इसके रिगार्डिंग कुछ सोचो। गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सोचना चाहिए टीचर्स के बारे में, क्योंकि यार अगर टीचर खुश नहीं है तो वो बच्चों को कैसे खुश रखेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं तो इतना वो हो रहा हूँ कि यार 10-10 साल से 12-12 साल से टीचर जो मेरे कोलीग्स है जो कॉलेज में टीच कर रहे हैं, इवन मास्टर डिग्री उनके पास है, पीएचडी डिग्री उनके पास है, स्टिल वही 20,000 22,000 25,000 मिल रहे हैं उनको। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं पिछले 10 साल से। इससे अच्छा तो किसी कंपनी में चले जाओ, फिर वहाँ तो एटलीस्ट ग्रोथ तो है ना वहाँ पर, वो यहाँ तो वो भी नहीं है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट है ऐसे सर्वाइव करना यार, थोड़ा मुश्किल है बहुत ज़्यादा। ऐसे चलता रहेगा, एक दिन सारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, बच्चे होंगे नहीं, बच्चे सारे फ़ॉरेन भाग जाएंगे, वहाँ पर काम कर लेंगे। बट इंडिया में पंजाब में यहाँ कुछ नहीं होगा, फिर सारी दुनिया बाहर जाएगी, फिर बैठे रहना, फिर ऐसे ही देखते रहना क्या हो रहा है ठीक है, फिर क्या जो कॉलेज की दीवारें हैं ना उनको पढ़ाना फिर, क्योंकि बच्चे तो होंगे नहीं यहाँ पर। मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस आपको, जो बच्चों की स्ट्रेंथ थी ना, जहाँ पर 150 बच्चा होता है वहाँ पर गिनती से 20 और 30 बच्चे रह गए हैं कॉलेज में। आपको यकीन नहीं आता ना, किसी कॉलेज में जाकर देख लेना, आप उनसे पूछना। जहाँ पर मैं मास्टर्स की है वहाँ पर भी ऐसे ही यही हाल है, सब जगह ऐसा ही है। बच्चे पढ़ नहीं रहे क्योंकि उनको पता है रियलिटी, भाई कुछ नहीं हो रहा, आगे कुछ नहीं मिलेगा। जो आईआईटी वगैरह हैं वो चलो ठीक है, वो अपना पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, बाद में सिर्फ आईआईटी एनआईटी आइजर नाइजर यही बचेंगे। ये प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सब खत्म हो जाएगा, बैठे रहना फिर ऐसे ही। तो ठीक है गाइज, यही है। अब तो फिलहाल तो मैं अब क्या ही बोलूँ, अब तो है तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं इन फ्यूचर लेकर आऊँगा और भी वीडियोस, थोड़ा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, सो दैट कि जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है थोड़ा जाके उसके पता लगे उनको, हाँ कि यार जो बच्चे हैं यार, मतलब करियर तो सिक्योर हो तुम्हारा पीएचडी करने के बाद। मैं देखो, मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ मैं, अब मुझे फ्यूचर का पता नहीं है क्या होगा आगे। आप देख सकते हो, आई एम 33 ईयर ओल्ड और अभी तक मेरे पास जॉब नहीं है। तो मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल के बाद क्या करना है फिर, वही जॉब सर्च करो। टू डिफिकल्ट मैन रियलिटी यही है। अब सबको लग रहा है कि हाँ ये सब बढ़िया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जब तक जॉब नहीं मिलती, रेगुलर पोस्ट नहीं मिलती, तब तक बंदे में यही लगा रहता है कि यार लाइफ में कैसे सेटलमेंट होनी है। सबका यही हाल है, मेरा अकेले का नहीं, सब कैसे ही सोच रहे हैं। तो ठीक है गाइज, यही है कुछ मेरे विचार। तो देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।